Dear student, today we discuss about MCQ on life cycle of malaria। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? MCQ on life cycle of malaria। ठीक है, तो मैं ये आपको ये जो लाइफ साइकिल मलेरिया है उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी मेरा जो चैनल में ऑलरेडी अपलोड है। आपको जो भी डाउट रहेगा आप उससे आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो उसका रिगार्डिंग हम आज कुछ MCQ का डिस्कशन करेंगे। तो पहला आपका क्वेश्चन आ रहा है बेटा, मालिग्नेंट टेरिशियन मलेरिया इज कॉज्ड बाय। जो मालिग्नेंट टेरिशियन मलेरिया होता है ये क्या होता है? ये आपका बहुत मतलब डेंजर मलेरिया है, आप बोल सकते हो। ये क्या कॉज करता है? आपका ब्लैक वाटर फीवर कॉज करता है। क्या कॉज करता है? ब्लैक वाटर फीवर। ठीक है, तो उसका डायरेक्ट आपका आंसर है प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम। क्या है बेटा? प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम उसका डायरेक्ट आंसर है। ठीक है, ये जो आपका यही सही आंसर है उसका, प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम मालिग्नेंट टेरिशियन मलेरिया का। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखो, बहुत बार ये आपका नीट में पूछा है ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए मैं आपको ये सब जो जो इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि आप कम से कम वो बेसिक कंसेप्ट को उसका साथ साथ समझते रहना। ठीक है, इन मलेरिया लाइफ साइकिल ऑफ प्राइमरी होस्ट, मलेरिया जो बोल रहा है उसका लाइफ साइकिल ऑफ प्राइमरी होस्ट। मलेरिया लाइफ साइकिल का दो होस्ट है। प्राइमरी होस्ट क्या है बेटा? मेन है। ठीक है, और सेकेंडरी होस्ट क्या है? खुद मॉस्किटो है। तो क्लियर कट आपको क्वेश्चन जैसे ही पूछ रहे हैं उसका आंसर आपको देखना है। इन मलेरिया लाइफ साइकिल ऑफ प्राइमरी होस्ट, क्या है उसका? प्राइमरी होस्ट, मेन है उसका प्राइमरी होस्ट। देखो क्वेश्चन आपका हार्ड नहीं आता है, आपको समझने के लिए बस चाहिए वही, आपको थोड़ा बहुत उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 3 का, ए वन टॉक्सिक प्रोड्यूस बाय इन्फेक्टेड आरबीसी। टॉक्सिक आपको अगर लाइफ साइकिल आप अच्छे से वो वाला वीडियो को देखे होंगे तो उसमें एक आपका आरबीसी का एक टॉक्सिक रिलीज करता था जिसका वजह से आपका चिलिंग हो जाता था। ठीक है, चिल फीवर क्रिएट होता था। तो टॉक्सिक क्या है आपका? वो टॉक्सिक है आपका हेमोजन। टॉक्सिक क्या है? हेमोजन। बाकी वो सब ऑप्शन में आपको ध्यान नहीं देना, आपको देखना है मेरा करेक्ट ऑप्शन कहाँ है। तो आपको डायरेक्ट पूछा है हेमोजन। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। A sexual reproduction of malaria parasite occurs in liver and RBC known as asexual। अगर ये आपका सेक्सुअल बोलता तो ये आपका अलग चीज़ होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका जब माइक्रोगेमेट्स और माइक्रोगेमेट्स फ्यूज होते हैं गट्स में मलेरिया का, तब वो आपका सेक्सुअल होता है। लेकिन ये आपका हुआ बोल रहा है एसेक्सुअल। इधर में ये थोड़ा मतलब ये मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, उसको मतलब स्पेस आ गया है इसलिए आपको कन्फ्यूज हो रहा है, लेकिन वो आपका क्या है मैं जो लिखा हूँ ये आपका सेक्सुअल है। ठीक है, सॉरी ये आपका एसेक्सुअल ही है। तो आपका जो एसेक्सुअल है ये क्या हो रहा है आपका, जो कि क्या कर रहा है बेटा? जो कि आपका सॉरी ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये आपका क्या है? स्किजोगोनी हो रहा है कि नहीं? क्या हो रहा है बेटा? ये आपका स्किजोगोनी हो रहा है। तो स्किजोगोनी जो आपका हो रहा है, तो स्किजोगोनी में क्या होता है आपका? स्किजोगोनी में आपका मल्टीप्लाई करने लगता है क्या? स्पोरोजोइट्स। क्या मल्टीप्लाई करने लगता है बेटा? स्पोरोजोइट्स मल्टीप्लाई करने लगता है। स्पोरोजोइट्स आगे नहीं, क्योंकि स्पोरोजोइट्स उसका क्या है? इन्फेक्टेड स्पोर है, मतलब उसका इन्फेक्टेड पार्ट है स्पोरोजोइट्स, जो कि क्या करता है आपका लीवर में और आपका आरबीसी में। ठीक है, क्या कर रहा है? क्या क्रिएट कर रहा है बेटा? आरबीसी में और लीवर में इन्फेक्टेड जो आपका मल्टीप्लाई कर रहा है। कौन सा मल्टीप्लाई जो हो रहा है वो कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो प्रोसेस था उसको हम क्या बोलते हैं? स्किजोगोनी। अब मेरा अगर वीडियो देखें मैं डायरेक्ट ये वर्ड को दिया हूँ, स्किजोगोनी करके लिखा हूँ। ठीक है, तो आया समझ में ये वाला ऑप्शन आपका जो 4 नंबर क्वेश्चन का। अब हम चलते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे। इन्फेक्टेड स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट। किसका इन्फेक्टेड स्टेज है बेटा? मलेरिया पैरासाइट का वो बोल रहा है इन्फेक्टेड स्टेज। तो अभी अभी मैं जस्ट पहले आपको डिस्कशन कर रहा था उसका इन्फेक्टेड स्टेज के बारे में, हाँ कि नहीं? क्या था उसका इन्फेक्टेड स्टेज? स्पोरोजोइट्स था, क्योंकि आपका वो जो सालिवा में जब रिलीज करेगा, ठीक है, और एक हेल्दी पर्सन में उसको इंजेक्ट कर देगा, तब क्या होता है उसका स्पोरोजेट जैसे ही जाएगा वो क्या करेगा आपका मलेरिया कॉज कर देगा, हाँ कि नहीं? तो आपका स्पोरोजेट क्या है? उसका इन्फेक्टेड स्टेज है स्पोरोजेट। ठीक, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 6। मलेरिया लाइफ साइकिल डिस्कवर्ड बाय, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मलेरिया लाइफ साइकिल जो आपका ब्रिटिश डॉक्टर थे सर रोनाल्ड रॉस, ठीक है, ये आपका क्या किए थे? मलेरिया लाइफ साइकिल मतलब प्लाज्मोडियम का जो पैरासाइट है उसके बारे में डिस्कवर किए थे। प्लाज्मोडियम पैरासाइट के बारे में डिटेल्स में बोले थे आपका सर रोनाल्ड रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, वैक्सीनेशन इन मलेरिया हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली बिकॉज। अब जो मलेरिया का वैक्सीनेशन नहीं हो पाता है
क्यों नहीं हो पाता है मलेरिया का वैक्सीनेशन? क्योंकि मलेरिया का पास कभी एंटीबॉडीज ये सब क्रिएट नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए उसका मेडिसिन चलता है। उसका जो मेडिसिन है उसका आप नाम जानते होंगे, कौन सा मेडिसिन होता है मलेरिया के लिए बेटा? मलेरिया के लिए जो मेडिसिन होता है क्या होता है? क्विनाइन होता है कि नहीं? क्विनाइन होता है। जब कि आपका अभी कोविड का टाइम में भी क्विनाइन थोड़ा बहुत मतलब ट्रायल का बेसिस में भी टेस्टिंग किया गया था। तो वैक्सीनेशन जो आपका है मलेरिया का हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुली, क्यों? क्योंकि आपका क्या नहीं हो पा रहा, इट डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन। अगर ये आपका एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन क्रिएट कर सकता है तो उसका वैक्सीनेशन हो सकता है। जैसे आपका टिटेनस का, हाँ कि नहीं, टिटेनस का क्या होता है आपका वैक्सीनेशन है, एंटी टिटेनस सीरम है, ठीक है। तो और भी आपका बहुत सारा ऐसा डिजीज है जिसका आपका वैक्सीनेशन हो पा रहा है, ठीक ना। लेकिन आपका ये इसका क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहा है आपका एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन ये प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए उसका वैक्सीनेशन नहीं है, उसका क्या है, मेडिसिन है। आया समझ में ना? अब हम थोड़ा क्वेश्चन नंबर 8 में ध्यान देते हैं। करेक्ट टाइम ऑफ मलेरिया टेस्ट। अब जब भी कभी भी आपका मलेरिया हुआ है उसका करेक्ट टाइम क्या है? आपको बॉडी पेन तो हुआ होगा, वॉमिटिंग भी होगा, हेडेक भी होगा, लेकिन आपका चिलिंग ऑफ बॉडी जो है ये उसका करेक्ट टाइम है। जब आपका स्पोरोजॉइट्स, ठीक है, ऑलरेडी बॉडी में चला गया है और आपका जो हेमोजोइन है जो कि आपका टॉक्सिक है वो आपका बॉडी फ्लूइड में आ गया है, तो आपका क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा बेटा। क्या होगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और चिलिंग ऑफ बॉडी होगा, आपको बार बार कंप आएगा, आपको बार बार फीवर हाई अप डाउन होगा, ठीक है। तो इसलिए आप करेक्ट टाइम मलेरिया टेस्ट का क्या है आपका, जब आपका चिलिंग रहेगा बॉडी तब आपका पता चल जाएगा आपका बॉडी में मलेरिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हाई एनीमिया पेशेंट डज नॉट सीन मलेरिया। डज नॉट सीन को डज नॉट अकर हम लिख सकते हैं, डज नॉट अकर्स मलेरिया। वो पूछ रहा है कि बेटा एनेमिक पेशेंट में क्यों आपका मलेरिया नहीं होता। एक एनेमिक पेशेंट है जो एनीमिया जिसको कॉज किया है उसको मलेरिया क्यों नहीं होता है, उसका रीजन क्या है? मलेरिया का जो लाइफ साइकिल है वो उसका जो आरबीसी का साइज शेप कैसा है आपका, ऐसा आपका ये शेप का आरबीसी रहेगा, नहीं तो आपका ऐसा डम्बल शेप का रह सकता है, हाँ कि नहीं, ऐसा आरबीसी रहेगा। लेकिन ये क्या होता है आपका जो सिकलिंग पेशेंट होता है, जो एनीमिक पेशेंट होता है, उसका क्या होगा, उसका आरबीसी ऐसा आपका सुकड़ जाएगा, इसलिए तो उसको बोला जा रहा है ना सिकल सेलेमिया। तो उसमें आपका ये क्या होगा, आपका मॉस्किटो जो लाइफ साइकिल करना चाह रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसमें नहीं हो पाएगा, मतलब स्पोरोजॉइट्स उसका ग्रो नहीं कर पाएगा, किसमें, उसका आरबीसी का सेल में स्पोरोजॉइट ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर आपका स्पोरोजॉइट्स ग्रो नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर आपका लाइफ साइकिल उसका एग्जिस्ट नहीं होगा। लाइफ साइकिल क्या होगा बेटा, एग्जिस्ट नहीं होगा, लाइफ साइकिल उसमें एग्जिस्ट नहीं होगा मलेरिया का लाइफ साइकिल, ठीक है। क्लियर हुआ ये बात को? तो ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि व्हाई एनीमिया पेशेंट डज नॉट सीन मलेरिया। तो उसको हम इधर में आपको लिख दे रहा हूँ, सिकल सेलेमिक पेशेंट है, एनीमिया वही सिकल सेलेमिया एनीमिया है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आरबीसी सर्टेन सम डिफेंस मैकेनिज्म, ये भी गलत है। आरबीसी लाइफ स्पान लॉन्गर, ये तो कोई मतलब ही नहीं है ऑप्शन का। मलेरिया लाइफ साइकिल डज नॉट एग्जिस्ट इन आरबीसी ड्यू टू इट्स सिकलिंग नेचर, ये आपका सही है, ठीक है। उसका जो सिकलिंग नेचर का वजह से क्या होता है, ये मलेरिया का लाइफ साइकिल एनेमिक पेशेंट में एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। एसेक्सुअल स्टेज एंड सेक्सुअल स्टेज ऑफ मलेरिया लाइफ साइकिल एग्जिस्ट। एसेक्सुअल आपका मलेरिया लाइफ साइकिल आप देखे होंगे तो उसका 2 स्टेज है। क्या है, एसेक्सुअल स्टेज है। एसेक्सुअल स्टेज कहाँ पे हो रहा है, आपका मेन में हो रहा है, और आपका सेक्सुअल स्टेज कहाँ है, उसका खुद का गट में, मतलब मॉस्किटो में हो रहा है। तो आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल स्टेज का कौन सा बोल रहा है, ऑप्शन दिया है मेन एंड मॉस्किटो, पहला ऑप्शन है आपका सही है। बाकी देखो मेन आरबीसी ये आपका गलत है, मॉस्किटो एंड आपका लीवर ये गलत है, माइक्रोगेमेट्स गट ये भी गलत है। लेकिन आपका मेन और मॉस्किटो में क्या हो रहा है, आपका एसेक्सुअल स्टेज हो रहा है मेन में, और आपका सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे हो रहा है बेटा, मॉस्किटो में। तो आपको ये जितना भी उसका रिलेटेड लाइफ साइकिल रिलेटेड जो भी आपका एमसीक्यू हो पाएगा, मैं आपको उसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। होप सो आपको ये चीज़ और थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो आपको और भी जो डाउट है आप वीडियो में अच्छा से उसको रिवाइज कीजिए, बुक को बार बार आप रिवाइज कीजिए, ठीक है, और आपको सब कुछ इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आप वीडियो को देखते रहिए और उसका साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करते रहिए। थैंक यू।